हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपना के लिए मेरा जो है सपना के लिए सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप जो है रिकॉर्डिंग कब से करती आ रही हो? कब से रिकॉर्डिंग करती आ रही हो? इतना दिमाग ला कहाँ से रही हो भाई? मतलब जिस रिकॉर्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है, जिस रिकॉर्डिंग का हमें कोई मतलब सेंस ही नहीं लगा, तो वो रिकॉर्डिंग आप लोगों की लाइव पे जाके सुना रही हो। वाह! और फिर आप उसको डिलीट भी कर देती हो। क्यों? कुछ गलत लगा आपको? गलत लोगों ने आपको ताने वाने दिए होंगे, गलत बोला होगा, है ना? और पहली बात तो जो आपके कुछ चंद अंधभक्त, बस एक दो, ज्यादा नहीं, मेरे पास फालतू कमेंट्स तो खैर कोई बेचारा करता नहीं ज्यादा, कुछ अंधभक्त मुझे बोल रहे हैं तुम मुझे लगता है ससुराल पक्ष से हो। तो हाँ, ससुराल पक्ष से मैं हूँ। मैं पहले सपना के पक्ष में भी थी, फिर सडनली मैं ससुराल पक्ष में चली गई। जहां मुझे लगेगा मैं वहां चली जाऊंगी। सो प्लीज मैडम, आपको बस मैं ही दिखाई दी हूँ क्या यूट्यूब पे रिएक्शन देते हुए? आपको और भी रिएक्शन चैनल दिखाई दे रहे होंगे जो पहले ससुराल पक्ष में ना होके सपना के पक्ष में थे और फिर बाद में ससुराल पक्ष में हुए। तो आपको बस खाली मैं ही दिखाई दी और आप बोल रहे हो आप उनके पक्ष से? तो भैया हूं मैं उनके पक्ष से। मुझे गलत लग रहा है तो मैं बोलूंगी, मेरा चैनल है। अब मैं आपके कहने से चुप तो बैठूंगी नहीं। ठीक है, चलो छोड़ते हैं टॉपिक। वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। आप मेरा मैं कोई कमेंट आपका रिप्लाई करती हूँ, आप तुरंत रिप्लाई करते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपना जी ने कल फिर से अंशु की रिकॉर्डिंग डाली लाइव पे। तो उस रिकॉर्डिंग का क्या मतलब बैठता है? आप लोग प्लीज मुझे बताना। वो जो रिकॉर्डिंग थी उसमें क्या सेंस था? क्या गलत उसने बोला था लड़की ने? और ये जो औरत है ये बार बार उसे भड़काने की बात कर रही थी। इसका सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिमाग है? प्रॉपर्टी। इसका सिर्फ और सिर्फ जो गेम है ना माइंड का, वो सिर्फ प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है। प्रॉपर्टी, मथुरा वाला घर, मथुरा वाला घर। बहन, अगर उन्हें मथुरा शिफ्ट होना होता, ठीक है, अगर उन्हें मथुरा शिफ्ट होना होता तो वे पहले ही हो जाते। वे जो गांव के घर में इतने दुनिया भर के पैसे लगाने लग रहे हैं, कहीं उनके मिस्त्री लग रहे हैं, कहीं उनकी टाइल्स आ रही है, कहीं उनके प्लास्टर वगैरह हो रहे हैं, कहीं उनका काम चल रहा है गाँव में, तो फिर वे गाँव से निकल के मथुरा ही शिफ्ट हो जाते ना। इतनी टेंशन काहे को लेते? आप जो शॉर्ट्स बना बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। और कल आपके लिए एक रिएक्शन चैनल में ये बात बोली गई थी, अब ये बंदी इस टॉपिक को हाइड करने के लिए ये कुछ नया लाएगी। तो आप नया लाई, आप अंशु का टॉपिक लाई, आप उस बच्ची को, छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बच्ची हो, यार पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे पढ़ने क्यों नहीं देती हो? और रही चैनल उसके बंद करने की बात, आप उसे स्ट्राइक दे दोगी, ठीक है कोई बात नहीं, आप दे देना भैया, आपके हाथ में काफी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको स्ट्राइक दे दोगी वो दोबारा चैनल बना लेगी। आपकी वजह से तो वो ग्रो नहीं करेगी ना। आप अपने फेस से भी उसकी, काफी कुछ लोग उससे जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। अगर वो सही है तो उसका चैनल आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो उसको बोलते हैं अंशु प्लीज अपना पक्ष रखिए। और रही मार पिटाई की बात, वो हमें सही नहीं लगती है। वो शायद हो सकता है कि आप आपस में मस्ती कर रहे हो तब हुआ हो उसके साथ में ये सब कुछ, जो भी उसकी मांस वगैरह फटा था, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। बट उस चीज को हम एग्री करते हैं कि आप मार पिटाई नहीं कर सकती। वो सब एक वो हो जाता है कि भैया हम हंसी मजाक में हो जाता है, ठीक है। बट देखो सपना, जहां जो चीज जायज है, मतलब आप जो क्या काम कर रहे हो, आप ये कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है। मतलब क्या फोन पे क्या बात करी आपने? आपने क्या बात करी? वो कह रही है स्कूल में मुझे उसमें करा दिया। क्या करते वो? और जब वे उसको वहां से ले आए थे तो उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचता, अभी केवल उसी स्कूल का ऑप्शन बचता है। 11th क्लास में वो है। अगर वो 11th वहां से कर भी लेगी, चलो वो तो बच्ची है, उसने बोल दिया मेरे को उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि उसका जो बेस था वो इंग्लिश था और वहां पे केवल हिंदी, कुछ होता है ना गाँव वगैरह में, वहां पे हिंदी टीचर ही होते हैं। तो कोई बात नहीं, वो मैनेज कर रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही है। तो फिर आप इतनी क्यों तड़क भड़क हो रही थी फोन पे भी? आपका सिर्फ और सिर्फ क्या मोटिव था? ये सब लोग इकट्ठे होके मथुरा वाले घर में रहेंगे, ये सब लोग इकट्ठे होके मथुरा, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, मथुरा वाला घर, जो कि आपके ससुर ने आपको देने से मना कर दिया था। उसके भी कुछ रीजन
तो जी मैं ये बात कर रही थी कि जो हमारी देवी जी हैं, रिकॉर्डिंग देवी जी, इनका कुछ और नहीं है। इनको जो है लोगों का ध्यान उधर से भटकाना है। जो साइबर सेल में जाके उन्होंने वो कंप्लेन की है दरोड के लिए, भैया वो तो करेंगे, उनके बच्चों का चैनल था, उन्होंने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। और अब सपना आप हमें लग रही है कि आप इस चीज़ को हाइड करके अगला मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि सबका, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं या फिर जितने भी आपको लोग देखते हैं, सबका ध्यान उधर से हटके साइबर क्राइम में जहाँ पे वो रिपोर्ट करा गए हैं उस रिपोर्ट से हटके सबका ध्यान जो है आपकी इस नई रिकॉर्डिंग पे चला जाए, अंशु वाले टॉपिक पे चला जाए। तो हम पागल नहीं, हम सब समझते हैं। आप अब गलत 90% आप अब गलत दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप अगर देखो भैया सोशल मीडिया पे आप सारी चीज़ें रखोगे, सारी की सारी रखोगे, तो देखो आपके लिए रिएक्शन भी बनेंगे। और लोग बाग आपको कमेंट्स कितने गंदे गंदे करते हैं। आपको 90% कमेंट्स अब गंदे आने लगे, जिसमें कि आपको 100% कमेंट अच्छे आते थे आपके लिए, ठीक है। कि आप अपने बच्चों के लिए खुश रहिए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप खुश रहती हो, आप अच्छे कपड़े, आप कुछ भी पहनो। पर लोग बाग जज करते हैं यार। जब आप वहाँ राजस्थान में शादी में जा रही थी, सब लोग जो है कोई लहंगा पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है, आप क्या पहनती थी? जींस शर्ट, जींस टी शर्ट। भैया वो फैशंस तो, आप जब लखन के घर गई थी, आप वहाँ पे तो सूट में ही थी। आपने एक बार पहना था हाँ वो कॉर्ड सेट, फिर वहां पे भी अच्छे से जाती ना। जो जहाँ जो जिस जगह जो चीज है वहां पे उस टाइप से जाइए। जैसा देश वैसा वैसा भेष। हमारे जो विदेशों से अंग्रेज आते हैं, वो उन अंग्रेजों को देखा है? वो यहाँ इंडिया में आके साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं। कोई मतलब कोई कोई लोग होते हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, बाकी सब ऐसे ही पहनते हैं जैसे हम इंडियन पहनते हैं। और ये इस तरह की ड्रेसेस पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पहनो, पर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सपना, ठीक है। तो भैया वीडियो इतना ही मेरा। और मैडम अभी हमारा जो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, और 100% अब तो मुझे लगता है कि इनकी साइड से कुछ ना कुछ दरवट में छेड़छाड़ हुई है। मुझे नहीं लगता। अंशु के बहुत बुरी तरह पीछे पड़ी है, बहुत बुरी तरह। और हमने पहले भी बोला था भैया अंशु को कि अपना जो है पक्ष रखो, वीडियो बनाओ। जब तुम्हें कैमरा दिया गया है, अपना तुम्हारा फेस जो है सारी जनता जानती है कौन अंशु है, तो आप वीडियो क्यों नहीं बनाती हो? आप इतनी अभी छोटी बच्ची नहीं हो, आप 12th क्लास में आ जाओगी, तो प्लीज अपना पक्ष रखो बेटा, वीडियो बनाओ, ठीक है। अगर आपके पास तक मेरा वीडियो पहुंचा तो चलिए। और ये अपनी रिकॉर्डिंग में खुद ही फंस गई, ठीक है। जो इन्होंने रिकॉर्डिंग डाली थी उसमें ज्यादा से ज्यादा ये उसको वही ब्रेन वॉश करने वाली बात कर रही थी और कुछ नहीं। और उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वो अपने मम्मी पापा की, अपने स्कूल से रिलेटेड कुछ बात बता रही थी। वो कह रही थी नहीं भाभी आप गलत समझ रहे हो, नहीं भाभी, अरे नहीं नहीं, ये सब लोग मथुरा वाले घर में रहेंगे, मथुरा वाला घर, मथुरा वाला घर। तो इनका तो भैया सिर्फ टारगेट प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। और तो कहीं खा हो के नहीं जाएंगे भाई प्रॉपर्टी को, सब तेरी बच्चियों का ही है। अगर इतना डर था तो फिर वहीं रह लेती, क्यों निकल के भागी थी? किसी ने भगाया थोड़ा ही था। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।